माँ कसम इतनी गर्मी गर्मी। चलो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो मटबान भाई 35 से 40 किलोमीटर जितना चल लिया मैंने पिछले 7 दिनों में। मैंने जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि मैं इतना चल पाऊंगा। एनीवेज, वेलकम टू द वीक 2 ऑफ एनालिसिस एंड प्लानिंग ऑफ आवर बर्थडे गिफ्ट प्रिपरेशन। हमारा पहला वीक कैसा गया, हमारे क्या क्या चैलेंजेस थे, क्या क्या हमारा ओवरऑल कंक्लूजन है पहले वीक के बारे में, एंड क्या क्या हमारी पहले वीक से सीख है, एंड जो हम लोग अप्लाई करने वाले हैं वीक नंबर 2 पे। हमारी वीक नंबर 2 से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। हाय हाय माँ कसम, क्या हवा आने लगी थी अचानक से, मज़ा आ गया। एनीवेज, वीक नंबर 2 में हमारे क्या मूविंग फॉरवर्ड हमारा प्लान होने वाला है, हम कैसे एग्जीक्यूट करने वाले हैं, क्या कुछ चेंजेस करने वाले हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ों पे हम लोग बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं। क्योंकि अब मेरे पास आ चुका है ये, दिस इज़ माई BMI। मैंने ये BMI शाम को करा था, दोपहर का लंच करा था मैंने 12 या 2 बजे के आसपास, एंड मैं 5 या 5:30 6 बजे के आसपास मैं BMI कराने के लिए और फिर वर्कआउट करने के लिए गया था। इसीलिए 97 kg आ रहा है, क्योंकि वाटर वेट, खाना वेट सब कुछ अंदर है। इसीलिए इस मोमेंट पे मैं मतलब वो नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या बोलते हैं, बहाने नहीं बना रहा हूँ, बट दिस इज़ द ट्रुथ। अभी फिलहाल आज सुबह का एम्प्टी स्टमक बॉडी वेट हमारा ये है, तो टेंशन की बात नहीं है कुछ, है ना। एंड आई डोंट नो इफ यू गाइस सी और नॉट, मैं काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ इन पिछले 7 दिनों में। एवरी सिंगल डे थोड़ा थोड़ा अपने शरीर को तोड़ते हुए, एंड आई कैन से शरीर को तोड़ते हुए नहीं, शरीर को और खोलते हुए, समझ रहे हो, शरीर को और खोलते हुए ऐसे शरीर मतलब मेरी बॉडी की और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है करने की, ताकत क्या क्या है वो मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे। आई फील वेरी एनर्जेटिक ऑनेस्टली। विद अ गुड नोट, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। नंबर 1, जो भी लोग चैनल पे नए हैं, लेट मी एक्सप्लेन द चैलेंज दैट आई एम डूइंग अंडर माय बर्थडे। मेरा बर्थडे 24 मई को है। 24 मई तक एवरी सिंगल डे मैंने गोल रखा है कि हफ्ते में 6 दिन, है ना, हफ्ते में 6 दिन मैं वर्कआउट करूँगा, पुश पुल लेग्स एंड रेस्ट, ठीक है, 6 दिन एंड देन रेस्ट 7th डे पे। सो मतलब दिन का एक वर्कआउट एंड 7 दिन 5 किलोमीटर ऑफ वॉक्स, एंड पूरे हफ्ते में मैं सिर्फ एक मील चीट कर सकता हूँ, बाकी आई हैव टू स्टिक टू द प्लान। वीक 1 में हम लोग इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे डाइट पे, मतलब ऐसा भी नहीं था कि बाहर का खाना खाया था, सारी चीज़ें घर पे खाई थी, इन वेरी गुड प्रोपोर्शन खाई थी, जिससे मैं चिड़चिड़ा ना हो जाऊँ, ठीक है। पहले ही वीक में भाई मैं हेवी तरीके से खाना अपना टाइट करके रख रहा हूँ, जिम टाइट करके रख रहा हूँ, 5 किलोमीटर वॉक भी कर रहा हूँ, प्लस एक सुप्रीम का वीडियो शूट करना है। ये सारी चीज़ें हम लोग मेरे बर्थडे तक कंटिन्यू करने वाले हैं। डे 1 पे हमारा वेट 97.5 kg था, एंड आज करेंटली जब मैं बैठा हूँ सुबह को यहाँ पर, एंड आज है डे 9, लाइव की बात कर रहा हूँ, एकदम लाइव। अर्ली मॉर्निंग मेरा वेट था एम्प्टी स्टमक 96 kg शार्प, भाई एकदम उधर अटक गया है। ऐसा भी नहीं कि थोड़ा बहुत 95.90 आ जाए, नहीं। मेरे बर्थडे तक का जो गोल रहने वाला है दैट इज गोइंग टू बी 90 kgs, कीपिंग इन माइंड कि हमें मसल हमारा कम नहीं करना है, जितना हो सके उतना, एंड फैट लॉस करते रहना है, ठीक है। वरना स्टार्विंग करके तो मैं अभी 90 किलो हो जाऊंगा 1 महीने में, है ना, तो उसका वो कोई लॉजिक नहीं बनता है। बेटर है कि कटिंग करें, थोड़ी अच्छे तरीके से दिखे जरा, हमारे भी बाइसेप वाइसेप, है ना, कभी ज़िंदगी में। जोक्स अपार्ट, एक है ना थॉट मेरे दिमाग में आया था कल रात को ही। मैं देख रहा था मेरे बड़े पापा की तोंद निकली हुई है, मेरे पापा की तोंद निकली हुई है, मेरे फूफा की देखी जाए, या फिर मतलब ओवरऑल मेरे पूरे गुजराती फैमिली की तोंद अगर देखे तो सबकी बाहर निकली हुई है एक टाइम बाद। एंड मेरे माइंड में ऐसा है कि व्हाट इफ़ आई कंटिन्यू दिस एंड मेक दिस माई लाइफ स्टाइल, मेरे आगे की जो भी पीढ़ी रहेगी उनकी तोंद नहीं निकली होगी। कैन यू इमेजिन? आप समझ रहे हो, मेरे बाद ये सारे चेंजेस होने वाले हैं जस्ट बिकॉज ऑफ माई लाइफ स्टाइल। एक छोटा सा चेंज इन माई लाइफ स्टाइल, हेल्दी खाना एंड फिट रहना। डैम, बहुत मतलब छोटे छोटे वो है, क्या बोलते हैं, छोटे छोटे हर रोज इंटरेस्ट करने, और एक साथ मिलके जब उसका रिजल्ट मिलेगा वो हमारे ओवरऑल लाइफ को और अच्छा इंप्रूव करेगा। एनीवेज भाई, बहुत ज़्यादा बातें करने लगा हूँ मैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफिकल्टीज दैट आई फेस्ड इन दिस 7 days। इतनी कोई बड़ी डिफिकल्टीज हमारे पास हुई नहीं है। आज का ये वीडियो इतना स्पेसिफिकली इसीलिए होने वाला है क्योंकि आप में से जितने भी लोग फिटनेस पे ध्यान देना चाहते हैं, या फिर जितने भी ओवर वेट हैं, या फिर जो भी है, आप लोग अच्छे से सुनोगे मेरे एक्सपीरियंस, तो आपको उससे नॉलेज मिलेगी, जिससे आप अप्लाई करके आप अपना भी फिटनेस अचीव कर सकते हो, अपना भी फिटनेस गोल अचीव कर सकते हो, है ना। तो थोड़ा टेक्निकल हो जाऊंगा कभी कभी, थोड़ा ज़्यादा न्यूट्रिशन में ज़्यादा घुस जाऊंगा कभी कभी, तो थोड़ा समझ के लेना तुम्हारे भाई को, है ना, क्योंकि एक गेमर कभी भी इतना न्यूट्रिशनिस्ट बातें नहीं करता है। बट या दिस इज़ माई नॉलेज फ्रॉम पास्ट आई गेस 2 to 3 years, जहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें सुनता हूँ बट मैं अप्लाई नहीं कर पाता हूँ। बट फाइनली इट्स टाइम दैट आई एम अप्लाइंग एवरीथिंग ऑन माई सेल्फ, एंड देन प्रूविंग कि हाँ, जो मैं नॉलेज गेन करा है वो मैंने गलत नहीं है वो, है ना। ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ आप लोगों को, तो मेरे जो मूड लेवल्स हैं वो काफ़ी ऐसे अप डाउन हो रहे थे, कि जब भी मैं अपनी सेडेटरी मूवमेंट में आ जाता था ना वापस की, लाइक रिकॉर्ड करने बैठ गया 2 घंटा, या मैं पीसी पे ऐसे ही बैठ गया हूँ 2-3 घंटा कुछ वॉइस ओवर देने के लिए या फिर कुछ एडिट करने के लिए, तो उस फेज़ ऑफ
उस 4-5 घंटों के दौरान ना भाई मेरे बॉडी में इतना आलस चढ़ जाता था ना कि लाइक मेरा मूड ऐसा होता था कि यार नहीं जा पाऊंगा, पता है, जिम नहीं जाने का मन कर रहा, मतलब वही है, मूड ऐसा ऊपर नीचे हो रहा था। बट एक बार जिम पहुंच गए ना, उसके बाद तो मारने का मन होता है भाई, ऐसा है, मैं मस्ती कर रहा हूँ। एक बार जिम पहुंच गए उसके बाद सब चीज़ें सॉर्ट हो जाती हैं। सो ओवरऑल मूड ऊपर नीचे हो रहे थे थोड़े मेरे वीक 1 में, एंड वो भी स्टार्टिंग के 3-4 दिनों में तो भाई साहब माँ कसम मैं तुमको क्या बताऊँ। नंबर 2, मेरे डैड की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी इसके 3rd या 4th डे पर ही, एंड उनको हल्का सा हीट स्ट्रोक आ गया था एंड थोड़ा सा फेंट हो गए थे। तो नसीब मैं घर पे था, मैं उनको होल्ड करा एंड देन मैं सारी चीज़ें हैंडल कर पाया, वरना मम्मी अकेले तो तकलीफ़ हो जाती। तो ये सारी चीज़ें मैं हैंडल करते करते भी मुझे अपना वर्कआउट पे ध्यान रखना था। इसी दौरान मुझे जो अपनी मेन चैनल है उस पर मुझे बिल्कुल फोकस करने का टाइम ही नहीं मिला। जो लाइव स्ट्रीम्स हमें करनी थी वो हम लाइव स्ट्रीम बिल्कुल भी नहीं कर पाए। एंड आई नो आप लोग देखते हुए सारी चीज़ें, एंड आई नो आप लोग को बुरा लगता है, बट आई होप यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये सारी चीज़ें मेरे लाइफ में चल रही है। एंड अभी फ़िलहाल पापा की हेल्थ बहुत अच्छी है। शॉप में मैं अभी जस्ट आया ही हूँ। एवरी सिंगल डे मैं 2 घंटा पापा के साथ खुद जाता हूँ, शॉप पे बैठता हूँ, सो दैट पापा को एटलीस्ट थोड़ा वो एनवायरनमेंट अच्छा लगे। अभी क्या है ना, जो इंसान 35-40 ईयर्स से सिर्फ काम ही कर रहा है, उसको आप सडनली घर पे बिठा दोगे पूरा दिन ना, ही विल बी, उनका दिमाग में एकदम उनको मज़ा नहीं आएगा ज़िंदगी जीने में। तो इसीलिए हर थोड़े टाइम में, तो इसीलिए दिन में 2-3 घंटे के लिए मैं शॉप पे खुद बैठता हूँ पापा के साथ, एंड पापा एंजॉय करते हैं एंड मैं अपना थोड़ा बहुत काम कर लेता हूँ, ये बात है। एंड आई ओवरकम्ड वॉज दिस थिंग कि मैंने एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं करा था कि भाई इतनी मेरे पापा की तबीयत बिगड़ जाएगी एंड देन मुझे सारी चीज़ें भी फिर भी हैंडल करना पड़ेगा। बट लकीली मैंने अच्छे से कर दिया, एंड भाई मानना पड़ेगा यार, मेरे को खुद को शाबाशी देनी पड़ेगी कि इतना रिस्पॉन्सिबल होकर मैंने पापा की मेडिसिन, पापा के डॉक्टर के अपॉइंटमेंट्स, ये सारी चीज़ें, प्लस माय डाइट, प्लस माय वर्कआउट, प्लस माय 5 किलोमीटर वॉकिंग, प्लस मिनी व्लॉग एवरी सिंगल डे, प्लस अल्फा क्लैशर पे कॉन्करर इन 10 डेज के शॉर्ट्स, प्लस अल्फा सुप्रीम का हर रोज़ एक वीडियो। बाप रे, हाय राम, मज़ेदार। आई एम लाइकिंग दिस, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये जो अभी चल रहा है वो, माँ कसम। एनीवेज चलो, ये हो गया हमारा डिफ़िकल्टी का पार्ट बाजू में, ठीक है। अभी ये हो गई, मैंने नोट कर ली, मैंने इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करके अपने आप में क्या क्या मैं इंप्रूव कर सकता हूँ वो चीज़ें मैंने ले ली अंदर, है ना। नंबर 2, हमारा वीक 1 जो हमने प्लान करा था उस हिसाब से एकदम परफेक्टली गया है। हमारे वीक 1 में बस खाली एक चीज़ थी कि हमें 1 किलो लूज़ करना था, बट हमने 1.5 kg लूज़ कर दिया है। इसका मैं नॉट श्योर कि ये क्या हो रहा है यार, क्यों हो रहा है। मे बी शायद वर्कआउट ज़्यादा हो रहा है या फिर खाना कम जा रहा है, दोनों में से एक हो रहा है। बट इतनी सारी चीज़ों में आई डोंट ब्लेम माई सेल्फ, बिकॉज मैं नहीं मैनेज कर पाया वो अपने डाइट को अच्छे से। मतलब गंदा नहीं खाया, बट मैं कम खा रहा था। बोलो, जो इंसान 2-2 पिज़्ज़ा 3-3 पिज़्ज़ा खा लेता है वो कम खा गया इतने दिनों में, तो ऐसा हो गया। सो जो भी हो गया दोनों में से एक ही हुआ होगा, बट उस पर हम लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि ऐसे तो मसल्स नहीं बनेंगे, ऐसे तो बॉडी नहीं बनेगी, है ना। सो वीक 1 जो हमारा था वो हम लोग ने काफ़ी क्लोज टू कंफर्ट जोन रखा था हमसे। वीक 2 विल बी स्लाइटली हार्डर देन वीक 1, ठीक है। वीक 2 स्टार्ट करने से पहले लेट मी शो यू माई BMI। आपके स्क्रीन पे यहाँ पर दिख रहा होगा BMI का रिजल्ट, आप लोग को मैं जूम कर दूंगा जब मैं कुछ बातें कह रहा हूँ, ठीक है। सो ये डाइट वगैरह, ये प्लानिंग वगैरह सब मैं खुद ही कर रहा हूँ, है ना। बट ये BMI समझाने के लिए मुझे मेरे ट्रेनर ने हेल्प करी है, ठीक है। सो अगर आप देखोगे ना, सबसे टॉप बॉडी कंपोजिशन की बात करें अगर हम, तो हमारा वेट अभी फिलहाल जब मेजर किया था तब 97.4 kg था। एज आई सेड कि मैंने खाना खाया था, पानी पिया था 1 लीटर सुबह से, आई गेस 2-2.5 लीटर पानी पी होगा, तब जाके ये 97.4 kg आया है। बट मेरा एम्प्टी स्टमक 96 है। मैं देखो हर एक चीज़ एक्सप्लेन नहीं करने वाला कि मेरा वेट इस वजह से ज़्यादा है, इस वजह से ज़्यादा है। आप लोग, मैं जानता हूँ आप लोग ट्रस्ट करते हो मुझ पर, एंड मैं रिजल्ट्स ला के दिखाऊंगा, एंड आई एम श्योर ऑफ इट, ठीक है। सबसे पहला BMI में उन्होंने मेरी हाइट मेजर करी, 172 सेंटीमीटर्स थी, एंड देन उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसा पकड़ने के लिए बोला, तो वो सब मैंने करा, एंड देन उसके बाद ये सारे रिजल्ट्स आए हैं, ठीक है। तो मेरा वेट जो है वो 97.4 kg आया है, जो कि नॉर्मली होना चाहिए मेरे हाइट के हिसाब से 75 kg। ये ग्राम सरोज माप के ना, मैं ग्राम में बात करने लगा हूँ। 75 kg होना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली मेरे हाइट के हिसाब से। बट मुझे ट्रेनर ने बोला यार एकदम 75 मत चले जाओ, आपका हाइट अच्छा, आपका हाइट भी अच्छा है, आपका बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा है, आपका जो ये शोल्डर, आपके जो शोल्डर पोर्शन है ये काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, तो आप 75 इतने नीचे मत जाओ, 80 पे एक बार रुको, एंड देन फिर देखो खुद को कि कैसा लग रहा है, एंड देन डिसाइड करो आगे कैसे करना है ना। ये सजेशन मेरे ट्रेनर ने दिया है मुझे, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्केलेटल मसल मास हम लोग देखेंगे, तो मसल मास मेरे बॉडी में 36 kg मसल मास है, एंड मेरे हाइट के हिसाब से नॉर्मल ह्यूमन बीइंग पे मैक्सिमम 27 kg से लेकर 34 kg तक मसल मास होना चाहिए। नाउ यू गाइज कैन सी कि मेरे पास हाईएस्ट जो टीयर है 34 kg का, उससे भी ज़्यादा मसल मास है मेरे पास। 36 kg मसल मास ऑलरेडी मेरे बॉडी के अंदर है,
विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, जो कि मेरे ट्रेनर ने भाई मेरे को शाबाशी दिए करते हुए कि भाई आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि 36 kgs होंगे तेरे अंदर मसल मास। फैट लेयर इतनी ज़्यादा ना कि दिखता नहीं है कि मसल कितना है अंदर, है ना। और मैं ऐसा लाइक अपना टी शर्ट लेस मैं किसी को अब तक फ़ोटो दिखाया नहीं, क्योंकि शर्म आती है मुझे दिखाने में। होपफुली बर्थडे के आसपास मैं दिखा पाऊँ। एंड ऑनेस्टली मैंने एक है ना प्री फोटोशूट भी करा हुआ है। मेरी बॉडी 98-99 kgs पे कैसी दिख रही है ना, बट मैं उसको आपको मतलब मुझे दिखाना चाहिए वो, बट मुझे शर्म आ रही है इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूँ। मे भी शायद मैं अपना जो गोल है 90 kgs का वो अचीव करूँ, उसके बाद मैं दिखाऊँ तो थोड़ा अच्छा लगेगा, बट वरना मुझे शर्म आ रही है अभी फ़िलहाल। तो ये बस मैं जेन्युइन है जो मैं बोल रहा हूँ। ऑलराइट, बॉडी फैट मास, माँ कसम भाई ये तो देखकर मेरे को तो बहुत डर लग रहा था, पता 33 kg, माँ कसम। फैट मास मेरा 33 kg है, ये मुझे 15 किलो होना चाहिए, 33 kg है। बोलो, मुझे तो भाई डर लग रहा है देखने में। सो ऑल इन ऑल अगर देखा है तो फैट कंट्रोल हमें गाइस 22 किलो कम करना है फैट, है ना। मतलब ट्रेनर ने बोला है कि 18 किलो पे रुक जाना और देखना अपने बॉडी को, एक बार बातचीत करना तो पता चलेगा। बट 18 किलो इन शॉर्ट कम करना है हमें फैट मास। मसल पे ध्यान देना है। प्रोटीन की एक और बात करी उन्होंने, मेरे अंदर जो प्रोटीन है जो हायर लिमिट है उससे भी ज़्यादा है, तो विच इज़ गुड। ये बेसिकली इंडिकेट करता है हमारा प्रोटीन इंटेक अच्छा है। इसकी जो रिकमेंडेड कैलोरीज है, जो पर डे रिकमेंडेड कैलोरीज है मेरे को खाने के लिए, वो है 1800 कैलोरीज, और हम लोग ने सरप्राइजिंगली पर डे 1900 कैलोरीज का गोल रखा था। तो वी आर नॉट दैट बैड, है ना, नॉट दैट बैड। हम लोग बिना BMI के भी हम लोग अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं, ये हमारे लिए एक अच्छी बात है ना। ऑनेस्टली आई डोंट थिंक BMI ज़्यादा एक्यूरेट है, पता नहीं, मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा। ऐसा 2 हाथ ऐसे खड़ा रहकर कैसे पता चल जाता है भाई मशीन को कि मेरे अंदर का क्या कितना क्या है ना। तो थोड़ा सा मेरे को उसमें शक हो रहा है, बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है ये चीज़ें। 100% तो नहीं कह सकते, बट 80% कह सकते हैं, है ना। कुछ चीज़ें जो हम कर रहे थे BMI में भी सेम चीज़ें बताई गई है, तो एटलीस्ट हमारे पास अब ये कॉन्फिडेंस है कि जो हम प्लानिंग कर रहे हैं, जो हम प्लॉटिंग कर रहे हैं हमारे खुद के बॉडी के लिए, वो ऑन पॉइंट हो रही है एक्यूरेटली, है ना। जो वर्कआउट हमने वीक 1 में करा था, पुश पुल लेग्स रेस्ट, ठीक है, ये सेम चीज़ हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। नंबर 2, जो हम लोग ने 5 किलोमीटर की वॉकिंग करी थी वीक 1 में, सेम रखने वाले हैं वीक 2 पे। सिर्फ एक चेंज होने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी डाइट में मैं पिछले 7 दिनों से मैं हार्डली 45-50 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन ले रहा था पर डे। आई हैव टू टेक 70 ग्राम ऑफ प्रोटीन इन 7 दिनों में, प्रॉपर कैलकुलेट करके, मेजर करके। ऐसा नहीं ले लिया तो ले लिया या फिर कम ले लिया, ऐसा नहीं। 70 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन का गोल है एवरी सिंगल डे, ठीक है। एंड देन फिर जो 3rd वीक रहेगा उसमें हम लोग थोड़ा अपने बॉडी वेट के पास आने लगेंगे। अभी मैं 96 है मेरा बॉडी वेट, तो मैं धीरे धीरे फिर 85 या 90 ग्राम्स करूँगा, एंड देन फिर 100 ग्राम्स कर देंगे। धीरे धीरे ग्राम्स बढ़ाते हैं, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि भाई मेरा बॉडी वेट 96 है, 1.5x प्रोटीन इंटेक होना चाहिए पर बॉडी वेट। तो मतलब 120 ग्राम्स प्रोटीन में कल से खाना चालू कर दूंगा तो मेरी बॉडी एक्सेप्ट तो नहीं करेगी, दैट विल बी सिंपली कन्वर्टेड इनटू फैट, तो वो हमको चाहिए नहीं, है ना। तो हम लोग धीरे धीरे बॉडी को डालते हैं। 45 ग्राम्स का तो मिनिमम हमारे बॉडी ले ही रही है अभी तक फिलहाल। 70 ग्राम्स का ट्राई करेंगे एंड देखते हैं कैसा चलता है वीक नंबर 2 पे। एंड वीक नंबर 2 से मेरी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है कि 7 दिन बाद जब मैं इतना एनर्जेटिक और इतना क्लियर मैं फील कर रहा हूँ अपने बॉडी के बारे में, देन 14 दिन बाद क्या होगा। एंड 14 दिन छोड़ो, 50 दिन जब मेरे बर्थडे पे क्या होगा भाई। मेरे को तो लग रहा है कि मैं हवा में उड़ना चालू कर दूंगा, पता है। ऐसा 2-2 किलो कम हो गया ना मेरे बॉडी से, ऐसा 8 किलो कम हो जाएगा तो मुझे लग रहा है कि हल्का सा मैं 1 इंच हवा के ऊपर उड़ने वाला हूँ, ऐसा लग रहा है मुझे अभी से ही। इन 7 दिनों के वर्कआउट के बाद जो मेरा बॉडी है ना, वो मुझे अपने कंट्रोल में लग रही है ना। कभी कभी क्या होता था कि मतलब बॉडी मेरे ऊपर कंट्रोल ले लेती है, आई डोंट नो इफ दिस मेक सेंस, बट हावी हो जाती थी मेरी बॉडी मेरे ऊपर, मेरा मोटापा मेरे ऊपर हावी हो जाता था, मेरा माइंडसेट, लेजी माइंडसेट मेरे ऊपर हावी हो जाता था। बट नाउ आई थिंक आई हैव स्टार्टेड गेटिंग कंट्रोल ऑन दीज थिंग्स, है ना। तो या एंड मुझे अच्छा लग रहा है ये चीज़, एंड मैं करने वाला हूँ, मैं पढ़ दूंगा सबकी। ऐसा हाथ हवा में डालूंगा, कभी पंछी पकड़ के निकाल के आ जाऊंगा, इतना एनर्जी लग रहा है मेरे अंदर अभी फिलहाल। बट ठीक है, ओवर एग्जैगरेट कर रहा हूँ मैं अभी फिलहाल। एनीवेज, वीक 1 आपको बताया मैंने, वीक 2 हमारा गोल बताया मैंने, वीक 3 में भी हम लोग ऐसा वीडियो आने वाला है। सो ओवरऑल एक कंक्लूजन दिया अगर वीक 1 का, तो वीक 1 का एवरी सिंगल डे हमारा 1000 कैलोरी डेफिसिट था, तो था ही मिनिमम, मतलब उससे ज़्यादा ही होगा, 1400 होगा या फिर 1200 होगा, बट मिनिमम 1000 कैलोरी डेफिसिट तो था ही, जिस वजह से हम लोग का 1.5 kg कम हुआ है देखा जाए तो, है ना। 35 किलोमीटर्स की वॉकिंग करी है, वर्कआउट हम लोग ने पुश पुल लेग्स रेस्ट लिया है। सो एंड चीट मील मैंने नहीं करा है बिल्कुल भी इस वाले वीक में, क्योंकि डाइट में शायद मैं लीनियंट था इसीलिए। बट वीक 2 में हम लोग एक चीट मील करेंगे एंड डाइट में भी स्ट्रिक्ट रहेंगे, ठीक है। दोनों का एक बैलेंस रहना है अपने को इस वीक में, ठीक है। भाई साहब, ऐसा लग रहा है एनर्जी का एक बॉल फूटा है अंदर से, जो कि अभी कैमरा खुलते ही निकल रहा है बाहर। आई डोंट नो, कभी ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ इतने टाइम में,
एंड हाँ, अगर आप लोग अभी भी नहीं फॉलो कर रहे हो, ये चैलेंज का 1 वीक देखते ही देखते खत्म हो चुका है। ऐसे ही मैं 7 वीक देखते देखते खत्म कर दूंगा। एंड मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग भी सिर्फ देखो, आओ मेरे साथ, ये सारी चीज़ें खुद भी कंटिन्यू करो, रिसर्च करो अपने बॉडी के लिए क्या बेस्ट है, क्या डाइट बेस्ट है, क्या वर्कआउट बेस्ट है ना। एंड कुछ नहीं तो यार मेरे से इंस्पिरेशन लेकर ही थोड़ा बहुत चालू कर दो यार, चालू करो, फर्स्ट स्टेप लो, फिर आगे की चीज़ें अपने आप दिख जाएंगी, है ना। चलो, संदीप महेश्वरी साइनिंग आउट। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सायोनारा, बाय।